Hello everyone, welcome back to our lecture. Today I am going to teach you 11th chapter statistics. So my dear students, statistics का मतलब क्या होता है? Collecting information regarding certain problem or a situation, analyzing this information and after interpretation drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch is known as a statistics. Statistics भी एक mathematics का ही branch है. इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सिचुएशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना. एनालिसिस करने का मतलब होता है कि उसकी स्टडी करना, उसे एक्सप्लोर करना. देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन, स्टडी करने के बाद उसे समझना. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, एंड समझने के बाद उसका एक कंक्लूजन रेडी करना बाय द प्रेजेंटेशन, जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू करते हैं. ये सब कुछ क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना, देन उसके बाद उसका एक कंक्लूजन रेडी करना. इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. अब स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप 9th और 10th में देखोगे. मीन, मीडियन, मोड में से भी आपको सिर्फ मीन ही फाइंड आउट करना है. अभी 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी एवरेज फाइंड आउट किया है. 7th स्टैंडर्ड में बच्चों आपने एवरेज फाइंड आउट किया है. एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, और इसी मीन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं. तो ये सारी चीजें सेम ही है. एवरेज, मीन, एरिथमेटिक मीन ये सब सेम है. एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. ये याद होगा आपको, ठीक है. ऑलरेडी आपने ये फॉर्मूला यूज किया है. तो अभी मैं ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों, ये जो है, ठीक है, इसको मैं आपको समझा रही हूँ. ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यूज करके आपको समझाऊंगी कि एवरेज होता क्या है एक्चुअली में. फॉर्मूला तो आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया, लेकिन एवरेज एक क्या है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगी. एंड देन एवरेज को सिंपली ऐसे ना फाइंड आउट करके, इसी एवरेज को हम फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू फाइंड आउट करते, वो भी ऐसा क्यों करते, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए. तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ. यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, राम, श्याम, मोहन, गीता, अंकिता. सपोज कि ये मेरे क्लास के 5 बच्चे, और यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे 60, 50, 54, 46, 50, ये उनको मैथ्स में इतने मार्क्स मिले हैं, ऐसा मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है. नाउ अब एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कोई दूसरी टीचर है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में मैथ्स में बच्चों को कितने मार्क्स मिले. तो मैं यहाँ पे कैसे रिप्लाई कर सकती हूँ, 2 तरीके से. या तो मैं बोल सकती हूँ कि किसी को 46 है, किसी को 50 है, किसी को 56 है, ऐसे मैं रिप्लाई कर सकती हूँ. एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब मुझे एक ही सिंगल आंसर देना है, मतलब टीचर क्या चाहती है कि आप मुझे ऐसे मत बताओ कि किसी को 46 है, किसी को 56 है, किसी को 50 है, आप मुझे एक ही सिंगल आंसर दो. तो वो सिंगल आंसर क्या होगा इस वक्त, वो सिंगल आंसर होगा बच्चों एवरेज. ठीक है, वो सिंगल आंसर क्या होगा, एवरेज होगा. एवरेज क्या होता है, एक टिपिकल सेंट्रल वैल्यू होती है, टिपिकल सेंट्रल वैल्यू होती है बच्चों. एवरेज एक्चुअली में ना एक टिपिकल सेंट्रल वैल्यू होती है. इससे क्या समझ में आता है कि जो भी, मतलब जब मैं एवरेज फाइंड आउट कर देती हूँ, चलो ठीक है, एवरेज क्या होता है, 50, 60, 50 प्लस 54 प्लस 46 प्लस 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. इसको सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो 60 प्लस 50 बिकम 110, 54 प्लस 46 बिकम 90 एंड 50 ऐड करेंगे तो 0, 9 प्लस 1 10, 15, 1 यहाँ कैरी कर दो, 250 आ गया. डिवाइड बाय 5 करो विच इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पे बच्चों क्या समझ में आता है, ये जो 50 आया ये एवरेज है ना. तो एवरेज क्या है बच्चों, एक टिपिकल वैल्यू है, जिससे कि जो टीचर मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में बच्चों को कितने मार्क्स आए मैथ्स में, और उन्हें अगर सिंगल आंसर में मतलब सिंगल एक आंसर चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि एवरेज मार्क्स 50 है. तो 50 से क्या समझ में आएगा कि ये जो 50 मार्क्स है, इसी नंबर के आसपास ही बच्चों को मार्क्स आए हैं.
हो सकता है इससे ज़्यादा आए हो 56, 60, एंड हो सकता है इससे कम आए हो 40, 45, ऐसा उन्हें समझ में आएगा। तो एवरेज क्या होता है, एक टिपिकल सेंट्रल वैल्यू होती है जिसके नियर बाय में नंबर्स ही क्या होते हैं, हमारा एक्चुअल आंसर होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या होता है एंड एवरेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट एवरेज को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है जो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू भी हम एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज क्यों करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्मूला तो है, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 10, 15 इतने सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। बट अगर इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो हो सकता है उसे ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हम कोई एक इन्फॉर्मेशन भूल जाए ऐड करना, कोई एक स्कोर भूल जाए ऐड करना। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू हम पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं एंड फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करके हम एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। Now see the first question. पहला क्वेश्चन है बच्चों, the following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स ने सैपलिंग प्लांट किए हैं। सैपलिंग एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको उन्होंने लगाए हैं, ठीक है, जैसे हम पौधे लगाते हैं वैसे उन्होंने सैपलिंग प्लांट किए हैं। एंड हमें फाइंड आउट करना है एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। मतलब एक एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, उस एवरेज से हमें क्या समझ में आएगा कि एक बच्चे ने कितने सैपलिंग प्लांट किए हैं। ये हो गया क्वेश्चन का मतलब। अब यहाँ पे बच्चों देखो आंसर में टेबल बनाया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो पहला वाला यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सैपलिंग। नंबर ऑफ सैपलिंग में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है। 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे मिनिमम एक सैपलिंग प्लांट हुआ है, मिनिमम 2 सैपलिंग भी प्लांट हुए हैं, ठीक है, 3 सैपलिंग प्लांट हुए, 4 सैपलिंग प्लांट हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या मतलब है कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ही सैपलिंग लगाए है, 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 सैपलिंग लगाए, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 सैपलिंग्स लगाए, 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 सैपलिंग्स लगाए। एंड इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया, टेबल में जो कॉलम 1 है वो क्या है, स्कोर क्या है, ये आपको समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बच्चों कोई भी पर्टिकुलर स्कोर गिवन इन्फॉर्मेशन में कितनी बार आता है। जैसे 1 यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स ना, फ्रीक्वेंसी में 4 लिखा है, इसका मतलब है 1, 1, 1, इस तरीके से 4 टाइम्स आया होगा। मतलब 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक ही सैपलिंग लगाए हैं, तो 1 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। उसी तरीके से 2 यहाँ पे देखो 6 टाइम्स आया होगा, 2, 2 ऐसे 6 टाइम्स आया होगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्कोर जो है वो इन्फॉर्मेशन में कितनी बार अकर हुआ है। ओके, और बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है बहुत बार यूज करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, FI/XI फाइंड आउट करेंगे। FI/XI क्या है, प्रोडक्ट है स्कोर और फ्रीक्वेंसी का। तो 1 × 4 हो गया 4, 2 × 6 हो गया 12, 3 × 12 हो गया 36 एंड 4 × 8 हो गया बच्चों 32। इन सबको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 12, 36, 32। देखो मैं ऐड कर रही हूँ, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14। तो 4 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी हो गया, 3, 6, 7, 8, 84 आ गया यहाँ पे बच्चों। तो मैं यहाँ 84 लिख देती हूँ। ये जो n है, ये n क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स है ना। तो मैं ऐड नहीं कर रही, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 30। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज का देखो यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरेज को ही हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है x बार से। इसका फॉर्मूला है बच्चों सम ऑफ FI/XI, समीशन ऑफ FI/XI डिवाइड बाय n, ठीक है, समीशन। इसको हम रीड करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको हम रीड करेंगे समीशन ऑफ FI/XI डिवाइड बाय n। अब इसके बाद ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। समीशन ऑफ FI/XI क्या है बच्चों, यहाँ पे
84 है तो 84 लिख दो, डिवाइड बाय n, n क्या है 30 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको शो करती हूँ। देखो अब हम 30 का टेबल यहाँ पे रीड करेंगे, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं डिवाइड करती, ऐसे डिवाइड करती। देखो 84 डिवाइड बाय 30, 32 जा होता है बच्चों 60, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8 में से 6 चला गया 2, 24 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट लगाओ, इसके बाद एक ज़ीरो ले लो, इसी ज़ीरो को आप यहाँ शिफ्ट करो एंड देन क्वोशंट में भी एक पॉइंट लगा दो। इसके बाद 30 के टेबल में हम चेक करेंगे 240 आता है या नहीं। 38 आई थिंक होता है 240। देखो 0 एज इट इज, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते एंड यहाँ पे लिख दिया हमने 240। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 2.8। तो एवरेज यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2.8 आ गया। अगर इसको आप राउंड फिगर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज हम लिखेंगे यहाँ पे 2.8। अगर हमें समझना है तो 2.8 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 3 होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि ईच स्टूडेंट ने हो सकता है 3 से कम और 3 से ज़्यादा ही कुछ प्लांट्स लगाए होंगे। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज ऑफ अ एकलारा विलेज इन अ मंथ ऑफ मई। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो गिवन डाटा है ये है बच्चों 25 फैमिलीज का जिन्होंने क्या किया है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, मंथली जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है यूनिट्स में उसका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब हमें टेबल को कंप्लीट करना है और यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो क्वेश्चन है इसके हमें आंसर्स करने हैं। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स में दिया हुआ है 30 45 60 75 90। इससे आपको क्या समझ में आता है कि ऐसे फैमिलीज भी है जो 30 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है जिन्होंने मंथली, ऐसे भी है जिन्होंने 45 यूनिट्स यूज़ किया है मंथली, 60 यूनिट्स को यूज़ करने वाली भी फैमिली है, 75 यूनिट्स भी यूज़ हुआ है एंड 90, मतलब ये सारी यूनिट्स यूज़ हुए हैं। अब ऐसे कितने फैमिली है जिन्होंने 30 यूनिट्स यूज़ किया है मंथली, तो ऐसे बच्चों 7 फैमिलीज है। देखो फ्रीक्वेंसी में ये नंबर ऑफ फैमिलीज में लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी में 7 है, तो 7 मतलब क्या कि 7 फैमिलीज है जिन्होंने 30 यूनिट्स यूज़ किया है। 2 फैमिली है जिन्होंने 45 यूनिट्स यूज़ किया है, 8 फैमिली है जिन्होंने 60 यूनिट्स यूज़ किया मंथली, ऐसे 5 फैमिली है जिन्होंने 75 यूनिट्स यूज़ किया है एंड 3 फैमिली है जिन्होंने 90 यूनिट्स को यूज़ किया। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो एफ आई एक्स आई, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 3 जा होता है 21, 0 एज इट इज लिख दो, 45 2 जा होता है बच्चों 90, 68 जा 480 हो जाएगा ना, 6 8 जा होता है 48 एंड 0 एज इट इज। देन 75 5 जा कितना होता है, तो वो मैं यहाँ फाइंड आउट करती हूँ, 5 5 जा 25 2 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, तो ये हो जाएगा बच्चों 375, 93 जा 270 हो जाएगा। अब इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे बच्चों, इन सबको हम ऐड करेंगे, यहाँ साइड में मैं ऐड कर देती हूँ 210 90 480 375 एंड 270, इन सबको ऐड करती हूँ। देखो यहाँ 5 है तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, 7 + 7 बिकम 14, नहीं तो रुको मैं अपने तरीके से ऐड करती हूँ। देखो 1 + 9 10 हो गया, देन 7 + 7 7 3 जा होता है 21 + 1 22 एंड ये पूरा ऐड करूंगी तो ये 2 32 हो जाएगा, 2 3 कैरी हो जाएगा, देन 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 1425, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1425। और ये n क्या होगा, n नंबर ऑफ फैमिलीज कितना दिया है क्वेश्चन में 25 होगा ना, तो आप इसको ऐड करके देख लेना, यहाँ 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टेबल हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम एक एक करके क्वेश्चन रीड करेंगे एंड इसके आंसर्स लिखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी फैमिलीज यूजेस 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मैंने आपको समझाया था अगर आपने वो अच्छे से सुना होगा तो आप जल्दी से रिप्लाई कर दोगे। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिन्होंने 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है,
तो ऐसी 2 फैमिलीज है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 फैमिलीज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। ऐसा बताओ स्कोर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। तो ऐसा स्कोर क्या है बच्चों? 75 है। 75 यूनिट्स है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। मतलब ऐसे 5 फैमिलीज है जिन्होंने 75 यूनिट्स को यूज किया है। या फ्रीक्वेंसी 5 मतलब आप क्या समझ सकते हो कि 5 टाइम्स आया है। ठीक है, 7 ऐसा कौन सा स्कोर है जो 5 टाइम्स आया है इंफॉर्मेशन में। देन थर्ड, फाइंड एन। तो एन हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ 25 है। एंड समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया, 1425 है। इसके बाद बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मई। तो आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है? 1425 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? 25। इसको आपको डिवाइड करना है, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा? मीन होगा। तो मैं आपको डिवाइड करके यहाँ पे बता देती हूँ। 1425 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 25 से। ठीक है, देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं बच्चों 5 से डिवाइड करती हूँ, तो छोटा हो जाएगा नंबर और आपको इजीली समझ में भी आएगा। 5 5 होता है 25। न्यूमिनेटर में अभी आप ध्यान से देखना, देखो 5 2 होता है 10। 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बच गया? 4 4, और जो साइड में 2 है वो बन गया 42। अब 5 के टेबल में 42 नहीं आता बट 40 आता है, तो 5 8 40। 40 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 2 आ गया। और ये जो 5 लिखा है, ठीक है, 1425 में ये जो 5 लिखा है ये आप यहाँ पे लिख दो तो 25 बन गया। 5 5 होता है बच्चों 25। तो इसको मैंने देखो 5 से डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर में आ गया 285, डिनोमिनेटर में आ गया 5। अब 285 को 5 से डिवाइड करना है आपको, तो 5 1 5, न्यूमिनेटर में मैं डिवाइड कर रही हूँ। 5 5 होता है 25। 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो, 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बच्चों? 3 3 और ये 5 बन गया यहाँ पे 35। 5 7 होता है 35। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों? 57। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आ गया एवरेज। ठीक है, एवरेज 57 यूनिट्स आ गया। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि 57 के नियर बाय ही जो यूनिट्स है उतने ही यूनिट्स लोगों ने यूज किए होंगे। ठीक है, उतने ही यूनिट्स ईच एंड एवरी फैमिली ने यूज किया होगा। 57 से ज़्यादा 60 70 यूज करे होंगे या 40 45 50 ऐसे यूज किए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग मी प्लीज स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में ही बोलनी चाहिए बट मैं एंड में बोलती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने के लिए। पर प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, 3rd एंड 4th को। तो बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।